संत महात्मा बदलाते थे संसार के लोगों। जीवो स्वरूपम दर्शनम, बड़ी और सुंदर जीव है जिसको मानव शरीर मिला है और मानव शरीर में आकर के चले गए। वैसे महान आत्मा का जोरदार स्वागत कीजिए जिसके नाम पर सत्संग हो रहा है। रामायण में दर्शाया कि बिनु सत्संग विवेक न हो। जब तक मनुष्य के हृदय में सत्संग नहीं मिलती है उसका कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए कल्याण की भावना से करुणा देवी 4-5 साल से नंबर लगा रही थी कि बाबा कब आएंगे, और शायद आज मिलन था भक्ति का, प्रेम का और विशेष मिलन राजा वाले भगवान बाबा का। उनके ही आशीर्वाद से मैं यहाँ तक आया हूँ। जोरदार उसका भी स्वागत कीजिए। संत कहते हैं जैसे अक्षर निकलने से पहले एक कलम होती है, कलम के अंदर स्याही होती है, स्याही के अंदर स्वरूप होता है, उसी स्वरूप के अंदर में एक जिह्वा नींव होती है, और जब वो कलम खड़ा कर दिया जाए तो एक बिंदु का निर्माण हो जाता है। वैसे बिंदु सदगुरु का ज्ञान है और वो सत्संग है, संत है। जो कहा गया भाग पढ़ो जाकर संत पधारे, आज इस भर में संत का पदार्पण हुआ है और संतों का अध्यक्ष महेंद्र बाबा, उसका भी जोरदार ताली बजा के स्वागत कीजिए। संत कहते हैं संत रमे संसार में कमला जलमाई, रहे सर्वदा उनके संग में दम पर सन्नाई। कभी कभी परख करके बड़ा गुमसुम रहता है। जिसके अंदर में विशेश्वर हो, जिसके अंदर में चित्त की जीने की कला हो, जिसके अंदर में आत्मज्ञान का चेतन स्वरूप हो, कहीं से भटकता हुआ गुरु के शरण में हो, उसका नाम विशेष अरदास है। उसका भी जोरदार दास को पास कर दो। वो सदगुरु महाराज की जय। जी सदगुरु कबीर साहब ने कहा, योगी जन की गधित महिमा, युक्ति कुंड नहाइए, और सुरति करी सब लोग पहुँचे, बहुरी न भव चले आइए। जिसके पास योग और युक्ति का स्वरूप हो उसका ही नाम योगी बाबा हो। उसका भी ताली बजा के स्वागत करो। सदगुरु कबीर साहब कहते, ब्रह्मा पूछल हे महतारी, हो तुम पुरुष के करो तुम्हारी, तुम हम तुम और न कोई, तुम ही पुरुष हमी तोड़ जोड़ी, बाप पुत किए के नारी। जिसके अंदर में सुषुम्नता का ज्ञान हो, जिसके अंदर में एक प्रेम का भाव हो, उसी का नाम, जिससे अमरलता से पूरा भरा हुआ हो, उसका नाम सुषुम्नता है। वह देवी का भी ताली बजा के स्वागत करो। कि आत्मा की खोज वही कर सकती है जिसके अंदर में गुरु की भक्ति का ज्ञान हो। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, बीजक पताओ बीज को जो बीज बोता हो, ऐसो सब लखावे जीत को बूझे बिरला कोई। जैसे देखते हैं कि बाजा का माइक कभी कभी डाउन तार अप डाउन करता है, इसलिए तार सुंदर हो, गाड़ी सुंदर हो, ड्राइवर सुंदर हो, तो बाजा का भी ताली बजा के स्वागत करो कि बाजा बजाने वाला सुंदर हो। सदगुरु कबीर साहब को कहना पड़ा, सत्यम शिवम सुंदरम। ये जीव सत्य भी है, सुंदर भी है और शिव भी है। जिसके अंदर में साधना का गुण हो वही तो शिव है। जो स्वयं का संग कर ले वही तो शंकर है। जो साधना में परिपूर्ण हो जाए वह सदा शिव हो। और जो जानता है, कई बार पार्वती को भगवान शिव से जुदाई होना पड़ा, इसलिए कोई जुदाई तेरी हो तो उसका भी ताली बजा के स्वागत करो कि सब का एक दिन जुदाई होना है। संत महात्मा बतलाते हैं, हे मानव विचार करो। यही विचार करने के लिए भगवान बाबा इलाहाबाद सत्संग जा रहे। बोलिए सदगुरुदेव की। कह दे कि समय पूरा गया, अभी नहीं पूरा है। भगवान बाबा बोला सदगुरु महाराज की जय।
ये सब राज में बैठे, इसलिए मन की राज को निकालिए और भाव में आइए। सदगुरु कबीर साहब को कहना पड़ा कि माता मरे तो ये तो फल, पिता मरे फल चार, और भाई मरे तो हानि है, कहत कबीर विचार। आज तो देखने के लिए ऐसा बहुत मिलता है, कुत्ता कुत्ता में मेल हो जाता है, लेकिन बहुत साधु ऐसा है कि साधु साधु में मेल नहीं हो पाता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब को कहना पड़ा, पंडित जी का एक आंख गायब और जजमान का दोनों आंख गायब। इसलिए बलराम साहब से पूछो कि कहीं कहीं वैसा साधु मिल गया तो उसका साधना का तीनों आंख गायब है। इसे बलराम बाबा का जोरदार ताली को जाके स्वागत करो कि साधु समंदर शीतल जना जैसे दरिया रे। भगवान बाबा इलाहाबाद, अब वो प्रयागराज में परिवर्तन हो गया। इलाहाबाद सदगुरु अभिलाष साहब के सत्संग में जा रहे, भागलपुर प्लेटफार्म पर गए, टिकट मास्टर के पास पहुंचा, कहा महाराज की टिकट देना। टिकट कटाए 82 रुपया का टिकट को कटाए। जैसे भागलपुर से गाड़ी खुलती है, भागलपुर भगदत्त ऋषि की भूमि है, भागलपुर भगदत्त ऋषि की भूमि है, भागलपुर अंग प्रदेश की धरती है, भागलपुर दानियों की धरती है। इसलिए उसी दाने से कोई संत में ही निकला है, उसका भी जोरदार ताली बजा के स्वागत कराओ कि जहाँ ज्ञान, कोई धन दान करता है, कोई जन दान करता है, लेकिन सब श्रेष्ठों में दान ज्ञान दान है। इसलिए कभी कभी ज्ञान का सम्मान कीजिए। सदगुरु कबीर को कहना पड़ा, करो रे बनते वह दिन की तस्वीर। उस दिन को जानना चाहते हैं, वो तो भविष्य का वर्तमान, भूत और भविष्य की चिंता करते वर्तमान को सजाइए। जिस दिन मनुष्य का वर्तमान सज जाता है तो सदगुरु कबीर को कहना पड़ा, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, तो कौन राम है कौन कबीर है। सदगुरु कबीर साहब को बोलने आया, कहने में समझाने में आया, करहु विचार सब दुख जाई, दीप बीजक कहिए सावधान, धन का कहो संदेश। ये आत्मा राम जो है, इससे बढ़कर के कोई राम नहीं है। जिस दिन मनुष्य को इस आत्मा राम की पहचान हो जाएगा तो यही आत्मा पुण्यात्मा हो जाएगा, यही परमात्मा का अंश ही नहीं पूरा वंश हो जाएगा। इसलिए ऐसे वंश का जोरदार स्वागत कीजिए कि सबके अंदर में है। परंतु कबीर कहते किसे हैं? काया के अंदर जो वीर हो उसी का नाम कबीर है। जिसका नाम पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, अन्न आहार करता नहीं, ताका नाम कबीर। ना तो अन्न आहार करता है, ना तो पानी से पैदा होता है। पैदा तो मनुष्य जीव रज और ब्रज से शरीर लेकर के आता है। जीव तो अखंड है, स्वरूप है, नारी है, नायक पुरुष है। भगवान बाबा जमालपुर के पास गाड़ी पहुंचती है, टीटी आ गए। टीटी कहता है बाबा टिकट देना। भगवान साहब की टिकट निकाल करके दे देता है। टीटी 1 नंबर का ठग कहता है बाबा ये टिकट आपकी नहीं है। तो पूछता है ये टिकट किसकी है? कहिए माताओं की टिकट है, आप पुरुष हैं, आप टिकट दीजिए। भगवान बाबा चतुर, उन्होंने फोन लगाया, सुबोध, अरे सुबोध बताओ। भगवान बाबा का वही सुबोध है, इसलिए सुबोध बाबा 1 नंबर पार किया। उसका जोरदार ताली बजा के स्वागत करो। बोलो सदगुरु भगवान की जय। सदगुरु कबीर को कहना पड़ा, आत्म ज्ञान सुना संसारा, कौन ज्ञान से भय न्यारा। ज्ञान से वही प्राणी न्यारा हो सकता है जिसके पास मोह का त्याग है। नहीं तो अंधे नगरी चौपट राजा, टकी सिर खाजा, टकी सिर भाजा। ये मानव जीवन की विशेषता है, जिसके अंदर से विषय वासना का त्याग हो जाएगा वही समझिए कि इस जीव को समझ पाएगा। कुछ क्षण आगे गाड़ी बढ़ती है, फिर टीटी कहता है महाराज टिकट दे रहा हूँ। तो कहता है भैया ये मेरा टिकट नहीं है, ये नारियों का है। कहा बाबा नारियों का है? कहा 3 बोगी चेक करके आओ। 3 लोग नवखंड में गुरु ते बड़ा न कोई, करता करे सो करे न सके, गुरु करे सो हो। गुरु को याद करता है। अभिलाष साहब कहते रे पागल, अरे तू ना नारी है ना पुरुष है, तो तू शुद्ध ब्रह्म चेतन है। उधर से बेचारे फिर टिकट आ गए, पीटी आ गए। भगवान बाबा ये कचरा लिया, जैसे हमारे देख रहे हैं, इसी से बाबा छुप करके लिख रहा है। योगी बाबा बैठे हुए हैं और भाई महेंद्र बाबा मुस्कुरा रहे हैं। हमको महेंद्र बाबा का मुस्कान बहुत अच्छा लगता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा संसार में किसी को कुछ दो तो मत दो,
मत देना, लेकिन अपने होठों का मुस्कान दे करके सम्मान कर देना। जो 12 वर्ष का रोगी होगा वो 3 दिन में अच्छा हो जाएगा, और जिसके पास मुस्कान नहीं हुआ उसका थकान कभी होने वाला नहीं है। इसलिए वशिष्ठ बाबा जहाँ बैठा हूँ तो ताली बजा के स्वागत करो। तो राम का गुरु थे सदगुरु कबीर साहब को कहना पड़ा, संत रहे संसार में, संत सरोवर गंगा जला ताहि पखारे हम, अश्व दहिया निर्मल है साधु के सत्संग। याद रखिए, सदगुरु कबीर साहब को कहना पड़ा, मृत्यु दिवस कोई मनाता है, लोग को जन्मदिन मनाता है, लेकिन मृत्यु सत्य है। कभी कभी मृत्यु का जोरदार स्वागत कीजिए कि मृत्यु सबके पास जाने वाला है। लेकिन आज लोग करता क्या है, जब किसी के यहाँ जन्म उत्सव हो, हर माता पिता अपने बेटा बेटी को एक मोमबत्ती फुकवा देती है, एक एक बनवा करके छुरी से काट देती है, कटवा देता है, और 60 रुपए का प्लास्टिक का कार्ड ला करके दुकान में गिफ्ट में उपहार दे देती है। समझो उसकी जिंदगी का विनाश का कारण है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब कहते संत मनुष्य को, जीव को, आत्मा को, परमात्मा को सत्संग का संस्कार देता है। इसलिए जीवन में अगर कोई माता पिता हो तो अपने बेटा बेटी को सत्संग का संस्कार दो, तो तुम्हारी बुढ़ापा बेकार नहीं होगा। सदगुरु कबीर साहब को कहना पड़ा, बचपन बदलती है, जवानी बदलता है, लेकिन बुढ़ापा कभी बदलता नहीं है। इसलिए कभी कभी बुढ़ापे का ताली बजा के स्वागत करो। ये बदलने वाला नहीं है, हम बदले फिर बदल जाएगा। बेचारे भगवान बाबा घूंघट लटकाए बैठी गई, टीटी फिर उधर से आया। टीटी कहता है, माता जी टिकट देना। तो भगवान बाबा टीटी के हाथ में टिकट दे दिया। कहता है, माता जी ये टिकट आपका नहीं है। तो धीरे आवाज में बोल दिया कि बेटा ये किसका टिकट? ये पुरुषों का टिकट। बोला सा गुरुदेव जी ये पुरुषों का टिकट। तब भगवान बाबा ने एक खुली कपट कबड़िया हो सदगुरु जी साहब, गुरु की बात याद थी, घूंघट हटा दिया। तू भगवान दास था, दूसरा कोई और नहीं था। नो महेंद्र दास था, न विष्णु दास था, न योगी दास था, न वशिष्ठ दास था। कोई दास, वो तो भगवान दास ही था। कहने लगा, महाराज ये क्या हो गया? कहे तूने टिकट मांगा पुरुष का, तो मैं पुरुष था। याद रखिए, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, ये शरीर से आप नारी और पुरुष हैं, टिकट में नारी पुरुष होता नहीं है। उसमें तो केवल 3 अक्षर मिलने के बाद एक शब्द होता है, जो सदगुरु कबीर साहब को कहना पड़ा, अंतर ज्योति शब्द का नारी हरि ब्रह्मा ताकत पुरारी ते तरिये भगन लिंग अनंता अत्यु न जाने आदि अनंता। इसलिए आदि अनंत को जानने से पहले अपने आप को जानिए, और कभी एकांत में बैठ करके ध्यान कीजिए, मन को एकाग्र कीजिए, चित्त को शुद्ध कीजिए, सत्य को पहचानिए। आपका जिंदगी सत्संग मय हो जाएगा। और जिस दिन आपका जिंदगी सत्संग मय हो जाएगा तो आपके अंदर में एक जुनून होगी। जहाँ जुनून होगा वहाँ जीव जगेगा। जब जीव जाएगा तो फिर वो सोने का कोई काम करता नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब को कहना पड़ा, लेकिन सदगुरु कबीर को यही कहना पड़ा कि भूखी भूखी भूखर मर गया हूँ, काज ने एक सियार से भया हूँ, उस लीलाई लेके संग कहूँ कैसे रह जाए। अक्षरत एक देखो हो संतो खस्ती सी नहीं खाए। आगे और पंक्ति में कह दिया, लुगवा खोने पतिया है, अब भगवा के बच्चा बकरी मरी रह जाए। अब कौन भाग है, अब कौन बकरी है? इसलिए वह बकरी सबके घर में है, तो मोह माया बकरी है। कभी वो बकरी का ताली बजा के स्वागत करो, जो बकरी में साधु फंस करके लकड़ी बन जाता है। सदगुरु कबीर साहब को कहना पड़ा, जीती लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। घर में बच्चा जन्म लिया तो हवा लगाया लकड़ी का, पढ़ने गए तो कलम बनाया लकड़ी का, सत्संग किया तो पंडाल बांस टुकड़ा नाल गंगुनिया वो भी बजाया लकड़ी का। तृप्ति आत्मा को तो भूख लगी, चूल्हे में हाथ लगाया लकड़ी का। 80 वर्ष उम्र हो गई मोहन बाबा का, तो उन्हें छड़ी बनाया मित्र लकड़ी का। घर से जब अर्थी निकली तो चिता सजाया लकड़ी का। यही एक छोटी सी लकड़ी, बोलो सदगुरुदेव की जय। यही एक छोटी सी लकड़ी कबीर साहब के गले में रामानंद स्वामी के द्वारा गया तो महान कवि बना दिया लकड़ी का। वैसे लकड़ी का जोरदार स्वागत कीजिए और एक लकड़ी का धारण कीजिए। जब तक आपके जीवन में एक लकड़ी नहीं है तो आपके जीवन में अंधकार भागने का कोई मान नहीं है। घर सुंदर हो, सदगुरु कबीर को कहना पड़ा, घर सुंदर हो और घर में
एक दीप नहीं जला हो तो घर बेकार है। भोजन सुंदर हो और भोजन में नमक नहीं हो तो भोजन बेकार है। इसे नमक का ताली बजा के स्वागत कीजिए तो जीव को स्वाद देता है। यही बात सुनने के लिए बड़ा सुंदर भाव आया। बदलता क्यों नहीं? हम बदले, युग बदल जाएगा। हमारे सदगुरु अविनाश साहिब सत्संग करते करते भागलपुर में बिहार की धरती लालगढ़ पहुंचा। लालगढ़ में एक राजा रामदेव उसका नाम था। रामदेव बेचारे, यह घटना 1984 की 84 जब अविनाश साहिब लालगढ़ आए थे, वहां पर कंजूस आदमी थे। अब आपके इस सत्संग में कंजूसी है कि नहीं पता नहीं। हमारे गांव में तो एक नंबर कंजूस है। बोलो सदगुरु महाराज की जय, बोलो सदगुरुदेव की जय। लेकिन हर चीज में कंजूसी कर लेना, लेकिन भक्ति में कंजूसी मत करना। एक घड़ी यादों में फरियाद। इसलिए रामायण में जैसा आएगा, बिनु सत्संग विवेक ना हुई। जब तक आपके पास सत्संग नहीं हुआ तो विवेक नहीं हुआ। और ये भी दर्शा है बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर तुर लव सव ग्रंथि गावा। दूसरी पंक्ति में और लिखा है, बंदो गुरु पज कंद कृपा सिंधु नर रूप हरि। आप हरि के रूप में है। कभी दर्पण में जाइए। दर्पण का कोई दोष नहीं होता है, दोष तो देखने वालों का होता है, दोष तो नजरिया का होता है। अविनाश साहब सदगुरु महाराज सत्संग करके वापस जाने लगा। कहा बाबा विदाई क्या करूं? अविनाश साहब कभी मांग नहीं करते। बोलो सदगुरु महाराज की जय, बोलो सदगुरुदेव की जय, बोलो सदगुरु कबीर साहब की जय। अविनाश साहब कहते थे जो देना है दे देना, खाली भाड़ा में कब कर देना। लेकिन आजकल के साधु को कह दो, आजकल के साधु को एक नंबर का बेसिया का औलाद हो गया। याद रखिए, सदगुरु कबीर साहब को कहना पड़ा, जो साधु होकर के मांग करता है वो बेसिया का औलाद है, जो साधु होकर के पासता है वो कबीर का औलाद है। यही जीवन की सबसे बड़ी विशेषता है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, अभी की घटना 3-4 को हरियाणा में रामाशंकर साहब हमारे साथ ही समय दिया, और वो छत्तीसगढ़ में तो समय दिया है, लेकिन दिया है हरियाणा मौजूदा डिवीजन है गुंडा झारखंड का। अब वो परसों का हम नहीं आएंगे। मैंने कहा क्या हो गया साहब, क्यों नहीं आएगा? कहा 10,000 जैसे देगा। मैंने कहा तुम्हें सतगुरुआ को बुलाना महापाप। साधु होकर के कोई मांग करे, अरे जिसके घर में जाओ वो नहीं देखता है कि हमारे घर में साधु आया, कैसे आया, उसकी व्यवस्था करेगा। जहां तक होगा प्रयास होगा, नहीं होगा तो फोन लगेगा, कहेगा बाबा तो अगले तीसरे में डाल दो। बोलो सदगुरुदेव की जय। लेकिन ये बात को हम 20,000 लेंगे, ये मत करो। ये जो कह दिया वो साधु नहीं, शैतान है। वैसे शैतान आपके नगरी में हो ना हो, लेकिन हमारे नगरी में भदेसर बाबा के बगल में है, जो कह करके आता है कि 25,000 लेंगे, 20,000 लेंगे, तब तुम्हारे यहाँ 2 रात के लिए जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, समझो वैसे संत को मोतिया बिंद हो गया है, वैसे संत को मोतिया बिंद हो गया है। वो संत नहीं है, वो एक नंबर का दुर्जन है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ। लेकिन ये होना बड़ा कठिन है। सदगुरु कबीर साहब को कहना पड़ा धर्मदास ने कि लगन कठिन मेरे भाई, गुरु से लगन कठिन मेरे भाई, लगन लगे बिना काज न सरिय, जीव कर ले तर जाई। अब बेचारा वह अविनाश साहिब, राजा रानी दोनों एक नंबर की कंजूस। तो बाबा के अलावा जाने में 20 रुपया भाड़ा लगता है। इसलिए तुम्हारे पिताजी का जो पत्थर है, वही पत्थर बाबा को दाम दे दो। बोलो सदगुरुदेव की है। अविनाश साहब से कहा था, गुरुदेव हमारी पत्नी एक नंबर की कंजूस है। अभी बहुत सारे पत्नियां जो अपने पति देव को सस्पेंड बना के रख देती, उसे तो इंग्लिश में शायद कहते हैं हस्बैंड का थे, इंग्लिश में हस्बैंड का थे। वो आप हंसिए और पेंट की तरफ बने, हो गया हस्बैंड, लेकिन नहीं हो गया चाय पीने वाला सस्पेंड। उस बेचारे का कुछ चलने नहीं देता है। अब पता नहीं हमारी करुणा देवी सुनील बाबा का चलने देता है कि नहीं चलने देती है। इसलिए दोनों पति पत्नी का थाली बजा के स्वागत करो। बहुत सब होते है। इसलिए बड़ी अपार खुशी है हमको देख करके कि मुनीलाल बाबा आ गया है, जोरदार थाली बजा के स्वागत करो। हम सोच रहे थे शायद मिलन हो जा पाएगा कि नहीं, क्योंकि 4 बजे 4:15 बजते हमको भी यहाँ से जाना पड़ेगा। सदगुरु कबीर साहब को कहना पड़ा। अविनाश साहब से उसके शिष्य राजा ने कहा, हे गुरुदेव हमारी पत्नी बस 125 ग्राम की पत्थर आपको दान देना चाहती है। अविनाश साहब ने कहा, ले आओ पत्थर देखता हूँ।
कैसी वो पत्थर है। जैसे पत्थर को लाया तो पत्थर साधारण नहीं था, वो तो पारस में भी पत्थर था, लेकिन उस पत्नी को आंख ही नहीं था। याद रखिए, सदगुरु कबीर साहब को कहना पड़ा, जिसके घर में सुंदर पति हो, सुंदर पत्नी हो, जिसके घर में सुंदर गुरु हो, सुंदर संत हो, समझ लेना वो तुम्हारा पारस मणि पति है। कभी कभी जिसके घर में सुंदर पति देवता हो तो ताली बजा के स्वागत करो, वही तुम्हारा देवता है। और जिसके घर में सदगुरु कबीर साहब को कहना पड़ा कि जिसके घर में सुंदर माता पिता हो, देह बता रहा है, देह बता रहा है कि तुम्हारा शरीर देने वाला कौन है, देह बता रहा है कि तुम्हारा शरीर देने वाला कौन है। जिस माता पिता ने शरीर दिया है वही तुम्हारा ओरिजिनल देवता है। उस देवता का भी स्वागत करो। कि यह देवता का स्वागत नहीं हुआ तो आप जहां भी जाओगे आपको कहीं शांति मिलने का कोई भान नहीं है, कहीं मुक्ति मिलने का कोई भान नहीं है। अभिलाष साहब ने कहा, राजन ये पत्थर रख ले, तुम्हारे वंशज की निशानी है, मुझे 11 रुपया दे दे। नहीं महाराज, 9 2 11 भागना होता है, 10 1 11 रुकना होता है, 7 4 11 रुकना होता है, 6 5 11 रुकना होता है, 8 3 11 रुकना होता है, और 9 2 11 भागना होता है। आपको भगाना नहीं है, आप ऐसी रचना कर दीजिए कि संसार में, इस युग में, इस सदी में महान कबीर के नाम से प्रसिद्ध हो जाएगी। तो वास्तव में सदगुरु अभिलाष साहब ने जो ग्रंथ लिखा है, 240 ग्रंथ इस सदी के महान कबीर के रूप में था। वैसे महापुरुषों का ताली बजा के स्वागत कीजिए। यही जीवन का संस्कार है। अगर उसके संस्कार में हम लोग नहीं जाते तो आज क्या हम लोग हो पाते। पहले कौन थे, ये क्या कहते हैं, बहुते कहा जाता है विशेषर बाबा, कि हमको लोग विशेषणा कहते थे, लेकिन अब जब संख्या में आए तो विशेषर बाबा कहता है। तो जब तक आप परिवर्तन नहीं होगा तब तक आपके बदली होने का कोई भान नहीं है। पत्थर बेचारे राजा रानी दोनों कबीर साहब को दिया, अभिलाष साहब को दिया, पत्थर लेके वापस आने लगा। आने के बाद वहां पर सत्येंद्र नाम का एक शिष्य मिला। सत्येंद्र पहले 1 नंबर का चोर था, थोड़ा सदगुरु भगवान की जय, 1 नंबर का चोर, और घर में झगड़ा हुआ, भाग कर इलाहाबाद चले गए। इलाहाबाद सत्येंद्र का नाम बदला करके झारखंडी बाबा बन गए, हरिदास झारखंडी बाबा। 1 नंबर झारखंडी और 1 नंबर झाड़ा झाड़ा, उसका भी जोरदार ताली बजा के स्वागत किया। अब झारखंडी बाबा बेचारे अभिलाष साहब के संग लग गया। लगने के बाद 1 महीना बीत गया, तो सोच रहा है कि सत्संग में जो घूमता है, सत्संग में जो चलता है, सत्संग जो समर्पण विभाव से रहता है, उसको सब चीज मिल जाता है। हरिदास झारखंडी बाबा सोच रहा है कि बाबा के पास पारस मणि पत्थर है, किस दिन ये पत्थर छोड़ेंगे तो हम लेकर के माला माल हो जाएंगे। बोलो सदगुरु कबीर साहब की जय। 1 महीना 12 दिन इलाहाबाद से लेकर के कोरियाना गोड्डा तक घूमता रह गया। जब जाने लगा तब झारखंडी बाबा कहते मिला शहर से, हे गुरुदेव आज गंगा स्नान कर लीजिए बनारी घाट। तो सदगुरु अभिलाष साहब कहते हैं करना तो नहीं है, लेकिन जब आप कह रहे तो कुप्पा घाट के दर्शन कर से यही बाबा से मिल लेते हैं। गए कुप्पा घाट और दर्शन किया। तब तक झारखंडी बाबा हरिदास ने उस पत्थर को निकाला और बगल में लोहार का घर गए बेचारा वहां पर, और जाकर के पारस मणि पत्थर को लोहा में सटाना शुरू कर दिया। सोच लिया कि कहीं ये 10 किलो का घाट मिल जाएगा, सोना हो जाएगा। यहाँ जरूर अभिलाष साहब पास हो, खास हो, क्या हो वो जाने, हम छोड़ करके उल्टा पुल पर चढ़ जाएंगे। क्या पता है उल्टा पुल ध्वस्त होने वाला, थोड़ा सदगुरुदेव की जाए, उसको क्या पता है कि उल्टा पुल ध्वस्त होने वाला। अब ये बात सुन करके बेचारे वो पारस मणि पत्थर लिया, बाबा गए और ये पत्थर को सटाना शुरू कर दिया, लेकिन लोहा तो लोहा ही रह गया, लोहा तो लोहा ही रह गया। वो पत्थर से लोहा पारस मणि बन नहीं पाया। अभिलाष साहब यही बाबा से मिल करके आया। ये घटना 1972 की, बोला सदगुरुदेव की है, ये घटना 1972 की है। जब वो वापस आ गए तो वैरायटी चौक पर अभिलाष बाबा से पूछते हैं झारखंडी बाबा कि गुरुदेव एक बात पूछूं मैं आप? पूछिए क्या बात? ये लालगढ़ में जो आपको पत्थर मिला था, पारस मणि पत्थर, आपके एब्सेंटी में मैंने इसको लोहा ये सटाया तो क्यों नहीं बना? तो लोहा सोना बन चाहिए। हम तो सोच रहे सोना बनेगा तो उल्टा पर हम ऊपर पार हो जाएंगे, आपको गाड़ी में चढ़ा देंगे। तब अभिलाष साहब ने देखा जो पारस मणि पत्थर था उसके ऊपर झिल्ली कागज, बोला सदगुरुदेव जी है सोना
लाख रुपया भरी हो जाए लेकिन कागज तो पतला वाला ही रहता है, उसमें मोटा कागज चढ़ता नहीं है। उसी प्रकार ये मनुष्य का ज्ञान है। जब तक आप मोटे ज्ञान में रहोगे वहां तक पहुंचने का कोई भान नहीं है। जब तक उस कागज से पतला नहीं बन सकते हैं तब तक वो पहचान नहीं है। सदगुरु कबीर साहब को कहना पड़ा, रे मन सोच लो केवल, भजन गाने से क्या होगा, ना दिया दिल में जगह गुरु को तो फिर पछताने से क्या होगा। इसलिए संतों को कहना पड़ा कि समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, अब बीता सो बीत गया, अब तो कहो गुरु नाम। इसलिए संतों ने कहा, जय वै हम गुरु के नगरिया ही भूले गयापन चुंदरी। और कई माताएं भजन गा रहे थे, सत्संग में आना कभी नहीं भूलाना जीवन है तो तीनों का। उस माता का भी ताली बजा के स्वागत करो। ये सत्संग के बिना मनुष्य का जीवन बेकार है। तो विलास बाबा कहते हैं, हरी साहेब पारस नहीं, पत्थर तो ओरिजिनल, वो नकली नहीं है। लेकिन बिहार के लोग नकले करते करते बेकल हो जाता है, नकल करने में माहिर, लेकिन जाकर के बेचारा फंस जाता है। फंस गए बुझना चक्कर में, तो चक्कर में फंस जाता है। इसलिए फंसने से पहले आपको वो मोह का पर्दा हटाना पड़ेगा जो पारस मणि के ऊपर कागज का पर्दा था। जब तक वो कागज पारस मणि से हटता नहीं तो लोहा सोना बनता नहीं, पारस मणि से सोना बनता नहीं। सदगुरु रविलास साहब से कहा कि लो महाराज बड़ा बना के दिखाओ। तुरंत इतना सारे कागज को चीरा और जैसे कागज को सोने में सटाया विलास साहब ने, वो भी पारस मणि पत्थर ही बन गया। बोलो सदगुरुदेव की जय। उसे पत्थर का ताली बजा के स्वागत कीजिए। लेकिन वही पत्थर, झारखंडी बाबा के पास इतना ज्ञान है, अच्छा ज्ञान है, जो उसके पास ज्ञान है शायद बड़े बड़े संत को ज्ञान नहीं है। लेकिन एक मोह के कारण, एक मोह जो उसके पास में लब्ध है, लब्ध से बड़ा अहंकार भरा निकलता है, इसीलिए लोहा का लोहे रह गया। वो लोहा का ताली बजा के स्वागत करो कि लोहा कभी छुरी बन जाता है, लोहा कभी कटारी बन जाता है, लेकिन लोहा वही अच्छा है जो सुई बन जाता है। सुई का काम है दोनों को मिलाना और धागा का काम है मिल करके एकाग्र कर देना। सदगुरु कबीर साहब को कहना पड़ा, ध्यान योगम दर्शनम। जब तक आपके पास ध्यान नहीं होगा तब तक आपके पास में वह भक्ति, वह मुक्ति मिलने का कोई भान नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब को कहना पड़ा, बताइए, जिंदगी के सफर में इंसान कहाँ खो जाता है, पल भर के पंछी हो प्यारे, पल भर में उड़ जाता है। सत्संगे सब कोई गा लेना, सत्संगे नदी बहल जाए चाहे जो कोई नहाए, सत्संगे नदी बहल जाए, सत्संगे नदी बहल जाए चाहे जो कोई नहाए, 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 सबके नदी बहल जाए चाहे जो कोई नहाए, सबके नदी बहल जाए चाहे जो कोई नहाए। ओ ब्रह्मा नहाए कृष्ण नहाए, कृष्ण नहाए, ब्रह्मा नहाए कृष्ण नहाए, ब्रह्मा नहाए कृष्ण नहाए, श्री नारायण गुरु गुणागार चाहे जो कोई नहाए, श्री नारायण गुरु गुणागार चाहे जो कोई नहाए, नदी बहल जाए चाहे जो कोई नहाए, नदी बहल जाए
राम नहाए लक्ष्मण नहाए दुरागतिया हमारी हो घर में रहत है ज्ञान से जात है घर में रहत है ज्ञान से जात
देवी नहाए तुलसी नहाए, देवी नहाए तुलसी नहाए, देवी नहाए तुलसी नहाए, देवी नहाए तुलसी नहाए, हरिया नहाए रघु नहाए, नहाए साधु नहाए, हरिया नहाए रघु नहाए, हरिया नहाए साधु नहाए, वीरा नहाए रामानंद नहाए, हरि को कोई नहाए, कबीर नहाए रामानंद नहाए, सबके हरि महल जाए, हरि को कोई नहाए, यह जीवन की बस एक संकेत दूंगा, उसके बाद विराम दूंगा। यही सत्संग सुन रहे थे देवव्रत नाम का एक राजा था। सत्संग सुनते सुनते उसकी मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु होने के समय पश्चात उन्होंने अपने पुत्र से कहा, हे राजकुमार, मैं तुमको रोज कहता था कि सत्संग सुनने जाओ, लेकिन नहीं गया। इसलिए मेरे जाने के बाद इस नगर से कोई महात्मा मिल जाए, उससे हमारी श्राद्ध में सत्संग करवा देना, हमको शांति मिल जाएगी। राजा मर गए देवव्रत। उसके बाद 12 दिन बाद प्रतीक्षु में इसका पुत्र रहा। राजा तो बन गए। ध्यान से सुनना, आंखें जोड़ कर सुनना, मुस्कुरा करके सुनना, गुनगुना करके सुनना, समझ करके सुनना। कहा सुनी सम दही मनो मृत मनो मन दही अति अनुराग। जब तक राग नहीं है तो अनुराग का कोई हाथ नहीं है। इसलिए राग के पीछे अनुराग छिपा है। जहाँ अनुराग है वही वैराग, क्योंकि संसार की भक्ति हमारी माता है। इसके दो पुत्र, ज्ञान और वैराग। जिसके पास वैराग का ज्ञान हो जाता है वो कभी अनुराग में जाता नहीं है। वैरागी महात्मा चले जा रहे, उसके पास एक शिष्य था, लेकिन ये सच्चा बहुत ठक ठक करता है भैया। अरे मत करो ठक ठक, चलो सपोर्ट कीजिए। ठक ठक करने वाले को ठक ठक करना पड़ेगा, इसलिए ठक ठक का ताली बजा के स्वागत करो, क्योंकि यहाँ कोई लोहार का दुकान नहीं है। चलो सपोर्ट कीजिए। अब वह बेचारा मन में विचार करता है, शंख को सोचता है। गुरु और चेला दोनों जा रहे हैं। मैं संदेश दे रहा था, अंधे नगरी चौपट राजा, कभी से खाजा कभी से रहेगा। अब वो बाप बेचारा अंधे नगरी थे, चौपट राजा था। वो कोई साधु का दर्शन होता नहीं था। साधु समंदर शीतल जना जैसे दरियारी। गुरु और चेला दोनों चले जा रहे। कभी महेंद्र बाबा, उसका वशिष्ठ बाबा। अब दोनों में गुरु कौन है पता नहीं, लेकिन महेंद्र बाबा और ये विशेषर बाबा, यही दोनों गुरु चेला होगा। बोला सब गुरु भगवान की है। ये दोनों बाबा चले जा रहे थे। अचानक राजा के पुत्र को ज्ञात हुआ, देखो सुंदर साधु चला जा रहा है, उससे सत्संग कराओ। राजा आदेश हुआ, सिपाही आया, महात्मा जी को सत्संग दंडक किया। कहा महाराज हमारे गुरुदेव राजन आपको बुलाता है। गए राजा के दरबार। दोनों महात्मा बेचारे बिल्कुल कमजोर था। राजा सोचता है राजा के दरबार में क्या बोलेगा। कहा महाराज मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, केवल हमारे पिता की आत्मा के लिए कल सत्संग कर दो। सत्संग करने के लिए मुझे कहाँ रखोगे। कहा महाराज ये सोने का महल है, इसमें रख जाइए। राजा इसमें। साधु ने कहा नहीं महाराज, जो सोने के महल में रहता है वो राज ऋषि है, वो देव ऋषि नहीं है। अभी भी देखिएगा कितना साधु है, अगर वो एसी में जाता है, इसी में रहता है और किसी के घर में जाकर छिप जाता है, पर्दे के अंदर रहता है, तो समझो साधु नहीं, ये एक नंबर का सुअर है। इसलिए हम लोग जहाँ जाते हैं उसको कहते हैं किसी चौक चौराहे के बगल में, किसी घर के दरवाजे में दे दो, सबको मिलना। ये नहीं कोई पर्दा लगा दो, एक घर में दे दो, कोई देखे नहीं देखे। हम किसी की बेटी से, किसी की बहुरानी से छिप करके बातें करें, अब बातें करते बात क्यों बन जाए। हमको हुआ पर्दे से। बोलो सब भगवान की जय। ये ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन अभी होता वही है। इसीलिए साधुओं का भरोसा टूटता जा रहा है। सदगुरु कबीर साहब को कहना परखो, ये जीवन परख है, नहीं तो कच्चा सरसों पेड़ के खड़ी रह जाती तेल। बेचारे महात्मा जी दोनों था, कहा मेरे लिए सुंदर बगीचा में सुंदर छोटा सा झोपड़ी बनवाओ।
राजा का आदेश हुआ, ईटा का मकान तुरंत बनाओ, पुआल से छाड़ दो। ईटा का मकान बनाया, पुआल से छाड़ दिया। उसी रास्ते से एक हाथी वाला चले आ रहे थे। बोलो सब लोग कबीर साहिब की जय। उसी रास्ते से हाथी वाला चले आ रहे थे। हाथी जिस जगह मकान बनाया था उसी जगह आम का वृक्ष था। आम के वृक्ष में फल देख करके हाथी बेचारा, उसने सोचा कि इससे फल तोड़ते हुए जाएंगे। जैसे उसे फल तोड़ने के लिए सूर ऊपर लगा तो नीचे पूछ ही लाया। पूछ की धमक से राजा का हाथी का वो मकान गिर गया। सदर कबीर साहब को कहना पड़ा, सुंदर मकान, पत्नी जाएगी सुंदर मकान तक, याद रखना, पुत्र जाएंगे अग्निदान तक, और साधु जाएगा सत्संग और शमशान तक, इसके बाद कोई जाने वाला नहीं है। इसलिए शमशान का ताली बजा के स्वागत करो, यही मरघट है। सदर कबीर को कहना पड़ा, मरी मरी गयो दसों अवतारा, और न जाने भेद हमारा। जिसने भेद को जान लिया वो पार से पार हो गया, उसको नाव पर चढ़ने की जरूरत नहीं है। ये सारा संसार समुद्र है, तैरना सीखो। जो तैरने की कला जानता है वो पार हो जाता है, और जो तैरने की कला नहीं जानता बीच में धार में डूब करके मर जाता है। तो सदर कबीर साहब को कहना पड़ा कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबित बचाना कोई। राजा मूर्ख था। मंत्री का आदेश हुआ कि महाराज बनाया हुआ मकान गिर गया। अब मकान बनाने वाले को बोला उसको फांसी होगा, क्योंकि पैसा 6 4 10 1,000 ले लिया। अब राजमिस्त्री को बुलाया राजा के दरबार में। राजमिस्त्री बेचारा राजा के दरबार में आकर, कहिए महाराज आपने कैसा मकान बनाया गिर गया, आपको फांसी होगी। वो मिस्त्री कहता है, महाराज हम तो जैन मिलाइए बनाए, मेरा कोई दोष नहीं थी, वो छाड़ने वाला का दोष है, ढेर पुआल डाल दिया होगा, वजन कम नहीं पाया। छाड़ने वाले को बुलाओ। बुलाए बेचारे छाड़ने वाला आया। राजा मेरा कोई दोष नहीं है। अरे दोष वो हाथी का है जो आम तोड़ रहा था, फांसी तो हाथी को होना चाहिए। बेचारा हाथी 5 किलोमीटर दूर चल चुका था। वहां से राजा ने बुलवाया हाथी वाले को, कहा कि भतीजी महाराज आपको फांसी होगा। तो हाथी सुर से हिलाता है कि हमको नहीं, ले जाने वाले को फांसी हो, जो हमारा अंकुश देने वाला है उसका फांसी हो। वो कहता है महाराज मेरा दोष नहीं है, मैं तो हाथी लेकर के पथ पर जा रहा हूँ। पथ का कोई दोष, पति का कोई दोष होता है, पथ का दोष होता नहीं है, पति का दोष होता है। और मेरा हाथी सही था, हम जा रहे थे, लेकिन आम था तो हम लगाने वालों को पूछो क्यों हम लगा दें। इसलिए वृक्ष वाले को बुलाओ। वृक्ष वाले को बुलाया, कहा महाराज आपको फांसी होगा। उसने कहा महाराज मेरे फल का कोई दोष नहीं है। अरे मैं जोग रहा था मचान पर, तो देखा उस हाथी के बगल से 7 दुल्हन खड़ा लिए क्षमा क्षम करके चली जा रहे। फांसी को 7 दुल्हन होना चाहिए। जो कहा गया 7 दीप 9 खंड में, गुरु के बड़ा न कोई, करता करे से कर न सके, गुरु करे से हो। ये बातें आया, 7 दुल्हन को राज दरबार बुलाया गया। अब राजा के सामने राजकुमारी उत्पन्न हुई, प्रकट हुई। कहिए राजन, कहा हाथों को फांसी होगा। कहा क्यों? कहा तुम्हारी पायल की आवाज से घड़ा की सुंदरता देख करके हाथी भड़क गया, जिसके कारण कुछ के लिए तो मेरा साधु का मकान गिर गया, आप साधु को फांसी होगी। उसमें एक राजकुमारी पढ़ी लिखी चतुर थी, राजन मेरा दोष नहीं है। अरे दोस्त तो हमारे पैरों की जो पायल बनाया है उसको फांसी होना चाहिए। सुनार को बुलाओ। बोलो सदगुरु महाराज की जय। अब बेचारे सुनार दुकान लगाए जगदीशपुर में बैठा हुआ था, महेंद्र बाबा फोन करते हैं तुम्हारी जरूरत है और शायद 7 पायल बनेगा। बेचारे लोग के कारण सुनार दौड़ा हुआ वहां तो आ गए राजा के दरबार में, लेकिन वहां तो राजा के दरबार में फांसी पड़ने वाला है। कहा राजन क्या बात है? कहा तुमने इतनी पायल इतनी वजनदार क्यों बनाया? तुमको फांसी होगा, जिसके कारण हाथी भड़क गया। कहा महाराज मेरा दोष नहीं है, दोष तो सोना मेरे वालों का है, उसको बुलाइए। अब बेचारे सोने देने वाला कौन था? कोई 7 लड़की के एक रानी की राजकुमारी थी, उसमें राजा की बेटी। कहा महाराज आपकी बेटी ने क्यों नहीं दिया है? बोलो सदगुरु महाराज की जय, बोलो सदगुरु कबीर साहब की जय। अब राजकुमारी को पूछता है कि तुमको फांसी होगी। राजा ये नहीं सोच रहा कि मेरी बेटी है। कहा महाराज मेरी दोष नहीं है, ये मेरी माँ की दोष है। अब रानी आ गई, चक्कर में फंस गई, गुन्ना चक्कर में। रानी चतुर का भाग्यशाली वही पत्नी होता है जो पति के सामने चली जाए, और भाग्यशाली वही होता है जो पति के सामने ना जाता। राजन मेरा सौभाग्य है, हम तुम्हारे साथ ही जाएंगे, तुमसे पहले जाएंगे। लेकिन फांसी का फंदा कैसा है? राजा ने कहा देखो दिखाई दे रहा है निशान, चलो राज दरबार में इसको फांसी दिया जाए। राज दरबार के करीब पहुंची बेचारी, उन्हें फांसी का फंदा सोच लिया कि मरने के बाद तुम्हारे गले का तो मंगलसूत्र खोलिए जगह,
इसलिए मंगल सूत्र खोल करके कस हम फंदा को बांध करके बड़ा कर दें। बोला सदगुरु कबीर साहब की जय। जो बड़ा हो जाता है वो कभी होता नहीं है, और जो छोटा हो जाता है तो छोटा सा छिद्र में पार हो जाता है। अभी बात सुन करके रानी बेचारी ने छिद्र को बड़ा करके गला बड़ा बना कर, राजन तुम्हें ज्ञात नहीं है ये फांसी का अंग जो है, घेर जो है बड़ा मोटा है, मेरा गला का नाप नहीं है, देखो इसमें किसका गला होगा उसी का वो पापी, उसी को फांसी हो जाए। बोलो सदगुरु कबीर साहब की जय। अब वहाँ कौन था? तो एक ये महेंद्र बाबा थे और एक विशेषर बाबा थे, दोनों का गला मोटा, उसका टकला इसका। बोलो सदगुरु कबीर साहब। अब तो महेंद्र बाबा कहते हैं राजन सत्संग क्या होगा? का महाराज सत्संग होना हो आपकी फांसी होगी। विशेषर बाबा कहते अभी नाव छोड़ करके हम आए कि आपके पीछे मरने जा रहे हैं, हमको कुछ करना है, अभी हमको मरना नहीं है महाराज। तो महेंद्र बाबा कहते हम मंत्री बने जिसको जिन्होंने गुरु के मंत्र को झांक करके अपनी बुराई को तर कर ले, उसी का नाम मंत्री है। और ये तो पद का मंत्री गुरु हो जाता है, लेकिन मन को तर करने वाला मंत्री कभी गुरु होता नहीं है। सदगुरु कबीर साहब को कहना पड़ा मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। महेंद्र बाबा चतुर थे, बाकी तीनों को हमको जोतना है, मरिए जाएंगे तो कौन? मुंगेर, सहबा का बीच में भागलपुर, ये तीनों को कौन चलाएगा? तो मैं फंदा को खोलता हूँ और देखो मैं कहूँगा विशेषर बाबा कि पहले मैं मरूंगा और तुम कहना कि मैं मरूंगा, क्योंकि विशेषर बाबा कहते महाराज मरिए जाए, अरे नहीं मरोगे भाई, तुम कहना मैं मरूंगा क्योंकि मैं गुरु हूँ। मैं कहूँगा कि तुम ढेर दिन रहोगे तो ढेर आगे काम होगा, और तुम कहना कि नहीं गुरुदेव आप आ जाइएगा तो संसारे खत्म हो जाएगा, क्योंकि गुरु कभी मरता नहीं है, ज्ञान कभी मरता नहीं है। और शिष्य तो सड़ भी जाता है, अगर नकली हो जाए तो गुरु में उठे और नहीं, तो उसका कोई उपाय नहीं है। अभी बेचारे दोनों कहता है कि उस समय मैं कहूँगा, दोनों फांसी की फंदा को अपने ओर खींचता है, विशेषर बाबा अपने ओर खींचता है और महेंद्र बाबा अपने ओर खींचता है। राजा कहते महात्मा ये क्या है? ये 13 आदमी लाइन में मरने के लिए तैयार है, आप लोग क्यों मरना चाहते हो? महेंद्र बाबा कहते राजन तू नहीं समझेगा, ये 12:20 में 3 मिनट बाकी है, ये 12:20 में जो मरेगा सीधे बैकुंठ जाएगा, उसको कहीं कोई दान दूर सत्संग करने की जरूरत नहीं है, वो हर प्राणी से हर भाव से मुक्त हो जाएगा। राजा सिंहासन से उतरा करता महाराज रोज आता है, गाय सत्संग है, कल भागवत कहता है, नाम है, क्या ना किया है, ये है वो है, इसलिए हमको कछु देना लेना नहीं है, दीजिए फंदा दीजिए, हम ही मर जाते। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलो सदगुरु कबीर साहब की जय। राजा बेचारे फांसी को लगाया, अब फंदे में जैसे जाना जब महेंद्र बाबा ने हाथ पकड़ लिया था। गुरु जो होता है वो डूबने देता नहीं है, तुरंत कहीं पकड़ जाता, राजन तेरी दोष नहीं है, तेरी अज्ञानता का दोष है, मरता ये शरीर है, आत्मा अजर है, अमर है, अखंड है, वो विनाशी है, वो अंधकार में है, इसके गुरु के शरण में जाओ। राजा बेचारा तो आत्मज्ञान हुए, आत्मा के वो भगवान, यही आत्मा भगवान है, यही आत्मा देवता है, जड़ चेतन स्वभाव है। ये लेकर के राजा ने कहा महाराज अब पूरे राज सिंहासन काम कर देता हूँ, अब तो हमको किसी चीज का जरूरत नहीं है। और उसी दिन राजा राज भगवान छोड़ करके बैराग दर्शन किया तो महान संत बन गए। यही निवेदन था सदगुरु कबीर धाम मामल का इतिहास गादी की ओर से श्रद्धा पूर्वक मैंने थोड़ी सी बातें रखा। बड़ी श्रद्धा पूर्वक हमारे करुणा देवी सुशील कुमार मंडल शर्मा जी दोनों पति पत्नी ने मिल करके ये मासिक सत्संग अपने पुत्र के देहांत के शुभ अवसर पर रखा है। आशा विश्वास उस आत्मा को शांति जरूर मिला होगा और मिलेगी। और पुण्य आत्मा का काम आप लोग हैं, पुण्यवान हैं। सभी के चरणों में सदगुरु कबीर धाम ममलखा व्यास गादी की ओर से श्रद्धा पूर्वक श्रद्धा प्रेम से 2 फूल रखते हुए सत सत नमन करके अपनी वाणी में लेता हूँ यही विराम। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय।